हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन ऑयल की तरफ से एक नई भर्ती निकल के आई है जिसमें अप्रेंटिस के पदों पे भर्ती निकल के आई। तो जितने भी कैंडिडेट और ट्रेड अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जैसे आईटीआई कर लिए हैं या फिर बीए कर लिए हैं या फिर बीटेक बीकॉम कर लिए हैं या फिर डिप्लोमा कर लिए हैं, तो सभी कैंडिडेट के लिए आईटीआई की अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। तो इसका फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप 16 तारीख से लेकर 5 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर लास्ट डेट भी आपको बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को अगर आप इसे इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में, यदि हिंदी में आप देखना चाहते हैं पीडीएफ तो आप इसमें हिंदी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको पीडीएफ दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन ये है मार्केटिंग डिवीज़न के लिए। तो यहाँ पे जो अप्रेंटिस करने वाले जो छात्र हैं वे यदि 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई पास है तो वो तो कर ही सकते हैं, और यहाँ पे बीए पास वाले डिप्लोमा पास वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे सभी यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया में ये अप्रेंटिसशिप दी गई है आईओसीएल की ओर से। तो चलिए आप देख सकते हैं कि आपके राज्य में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली के बारे में देखा जाए, जो टेक्नीशियन है अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, इनके लिए कितनी ट्रेडें हैं, और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए और अप्रेंटिस सिविल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा दिल्ली के लिए है, और यहाँ पे सीटें दी गई है जनरल के लिए टोटल 70 सीटें हैं, जिसमें से एक कैटेगरी वाइज बांटी गई है। इसी तरीके से हर जोन में किया गया है, हर राज्य में किया गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब के बारे में आपको देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन और यहाँ पे सिविल, टोटल सीटें जो हैं वो 41 सीटें हैं, और यहाँ पे डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कितनी कैटेगरी है यदि आप पंजाब से हैं तो, और यदि आपने आईटीआई किया है तो आप कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो ट्रेड अप्रेंटिस है, फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर मशीनिस्ट, ये ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो और जिसे यदि किसी ने बीए किया है तो यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 11 सीटें दी गई हैं, वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले भर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे बात कीजिए ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर कोई बंदा 12th पास है तो वो भी यहाँ से फॉर्म भर पाएगा ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यदि और यहाँ भी दिया गया ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री, ये स्किल्ड होल्डर के लिए, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वही अप्लाई कर पाएगा। और यहाँ पे आप दिया गया है ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल एसोसिएट स्किल होल्डर के लिए चाहिए। तो ये यदि आप ये पास है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। जो ये और ये दिया गया डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, हिमाचल प्रदेश का स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब इसी प्रकार का हम सबसे पहले यूपी का देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें निकल के आई हैं आईटीआई वालों के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीआई के बारे में। तो यहाँ से आपका आईटीआई स्टार्ट होता है, यानी कि ये देखिए 107 से फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया। तो टोटल सीटें जो हैं 55 है आईटीआई के लिए, और इसमें कैटेगरी वाइज आपकी सीटें बांटी गई हैं। और बात कर लेते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें निकल के आई हैं। तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 116 सीटें निकल के आई हैं, जो कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई है। यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस मैकेनिकल, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल, जो छात्र डिप्लोमा किए हैं वो इन सारी ब्रांच से अप्लाई कर पाएंगे। 116 सीटें उनके लिए दी गई है। अब बात कर लेते हैं यदि आपने बीए पास किया तो आप क्या इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बीए पास वालों की। तो दोस्तों यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि यदि आप यूपी से 12th पास हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने बीए भी किया है और यहाँ से अप्रेंटिस करने वाले हैं यूपी से, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर की सीटें नहीं दी गई हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम बिहार के बारे में। तो बिहार आप देख सकते हैं बिहार के बारे में कौन कौन सी सीटें दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो जो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया और सिविल हो गया, ये सभी डिप्लोमा के अंतर्गत आती हैं, डिप्लोमा ब्रांच के अंतर्गत आती हैं, जिनकी सीटें दी गई हैं 40 पे ही सभी कैंडिडेट भर पाएंगे। कैटेगरी वाइज अलग है। अब यहाँ से हम बात करते हैं आईटीआई के लिए। तो आईटीआई के लिए आप देख सकते हैं टोटल 23 सीटें दी गई हैं, वो भी बिहार के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यदि आप 12th पास हैं तो क्या अप्लाई कर पाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों आप बिहार से भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बीए के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीटें ही नहीं दी गई हैं। अब कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे वो हम बताते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा में आप देख सकते हैं ये जो जितने ऊपर वाली ब्रांचेज हैं ये सभी
डिप्लोमा के लिए है, जिसमें 40 सीटें दी गई हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं यदि आप हरियाणा से हैं। और ये भी ऐसा मत समझिए कि ये नहीं आता, ये भी डिप्लोमा के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद से यहाँ से जहाँ से ट्रेड अप्रेंटिसशिप निकल के आ रही है, ये ITI वालों बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 112 नंबर पे निकल के आया, जो कि BA बैचलर का कोई भी डिग्री है, जैसे BA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया, ये यदि आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई सीटें नहीं दी गई हैं, देखिए 0 सीटें दी गई हैं, तो हरियाणा वाले भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे ट्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी कोई सीटें नहीं दी गई हैं हरियाणा से, तो माफ़ कीजिएगा, सॉरी सर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चंडीगढ़ की ओर से आई है निकल के सीटें। देखिए अब यदि आप ग्रेजुएट से अप्रेंटिस करें तो 6 टोटल सीटें निकल के हैं, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि 4 जनरल की हैं और 1 SC की है और एक टोटल 1 ST की है। अब यहाँ पे दिया गया है जो कि 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 6 सीटें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से 4 वही हैं और 1 वही है। इस प्रकार से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी फॉर्म भर पाएंगे। जम्मू कश्मीर का देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। सभी PDF को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसी तरीके से PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दिया गया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको अप्लाई फॉर्म करके बताऊँगा कि कैसे